परीक्षित जी महाराज अर्जुन के पौत्र और वीर अभिमन्यु के पुत्र हैं। पांडवों के स्वर्ग जाने के पश्चात राजा परीक्षित ऋषि मुनियों के आदेशानुसार धर्मपूर्वक शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने जिन गुणों का वर्णन किया था वे समस्त गुण उनमें विद्यमान थे। उनका विवाह राजा उत्तर की कन्या इरावती से हुआ। उससे उन्हें जन्मेजय आदि 4 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार वे समस्त ऐश्वर्य भोग रहे थे। आचार्य कृप को गुरु बनाकर उन्होंने जाह्नवी के तट पर 3 अश्वमेघ यज्ञ किए। उन यज्ञों में अनंत धन राशि ब्राह्मणों को दान में दी और दिग्विजय हेतु निकल गए। दिग्विजय करते हुए परीक्षित सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे। वहां पर राजा ने एक बैल और गऊ को पुरुष भाषा में बात करते हुए सुना। वो बैल केवल एक पैर पर खड़ा था, जबकि गाय की दशा जीर्ण शीर्ण थी और आंखों में आंसू थे। ये बैल साक्षात धर्म है और गऊ धरती माता है। बैल केवल एक पांव पर खड़ा है, जो सत्य है। बैल के 3 पांव नहीं है दया, तप और पवित्रता। बैल केवल एक पांव पर खड़ा है, कलयुग में ना दया होगी, ना तप होगा, ना पवित्रता होगी, केवल सत्य होगा। बैल गाय से पूछता है कि हे देवी पृथ्वी, तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो रहा है? किस बात की तुम्हें चिंता है? कहीं तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही हो कि अब मेरा केवल एक पैर ही रह गया है, या फिर तुम्हें इस बात की चिंता है कि अब तुम पर शूद्र राज्य करेंगे? पृथ्वी बोली, हे धर्म, तुम सब कुछ जानकर भी मुझसे मेरे दुख का कारण पूछते हो। सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, शम, दम, तप, सरलता, क्षमता, शास्त्र विचार, उपरति, तितिक्षा, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, बल, समृद्धि, कांति, कौशल, स्वतंत्रता, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य, साहस, शील, विनय, सौभाग्य, उत्साह, गंभीरता, कीर्ति, आस्तिकता, स्थिरता, गौरव, अहंकारहीनता आदि गुणों से युक्त भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाना के कारण मुझे पर घोर कलयुग गया है। मुझे तुम्हारे साथ ही 7 देव, पितृगण, ऋषि, साधु, सन्यासी आदि सभी के लिए महान शोक है। भगवान श्री कृष्ण के जिन चरणों की सेवा लक्ष्मी जी करती है, उनमें कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि के चिन्ह विराजमान है और वही चरण मुझ पर पड़ते थे, जिससे मैं सौभाग्यवती थी। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। जब धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर रहे थे, तभी एक काला काला व्यक्ति आया और गऊ को लात मारी बैल को डंडे से मारा। महाराज परीक्षित अपने धनुष्वान को चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी में ललकारे, रे दुष्ट, पापी, नराधम, तू कौन है? इन निरीह गाय तथा बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है। तेरे अपराध का उचित दंड तेरा वध ही है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राजा परीक्षित ने उस पापी को मारने के लिए अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार निकाली। वो व्यक्ति डर गया और परीक्षित जी महाराज के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। वो बोला कि मैं कलयुग हूं। श्री कृष्ण के जाने के बाद अब द्वापर युग खत्म हो गया है और कलयुग का आगमन हो गया है। अब मेरा राज चलेगा। राजा परीक्षित बोले कि अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। आता तू मेरे राज्य से तुरंत निकल जा और लौटकर फिर कभी मत आना। इस पर कलयुग बोला कि मैं कहाँ जाऊं? जहां तक सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है, मुझे आप धनुष बाण लिए दिखाई देते हो। अब मुझ पर दया करके मेरे लिए कोई तो स्थान बताइए ना। परीक्षित बोले कि आपके अंदर केवल और केवल अवगुण है। अगर एक भी गुण तेरे अंदर है तो बता, मैं फिर तुझे कोई स्थान अवश्य दूंगा। इस पर कलयुग थोड़ा खुश हुआ और बोला, है महात्मन, आप बड़े दयालु हैं। माना कि मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण है, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण है। कलयुग में केवल भगवान नाम, हरि नाम से ही मुक्ति संभव है। भगवान को पाने के लिए कोई लंबे चौड़े यज्ञ, हवन, पूजा और विधि विधान की जरूरत नहीं पड़ेगी। मानो रामचरितमानस की ये चौपाई
यहाँ सार्थक हो रही, हैकलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग इस तरह कहने पर राजा परीक्षित सोच में पड़ गए। फिर विचार करके उन्होंने कहा, हे कलयुग, द्यूत, जुआखाना, मद्यपान, मदिरालय, परस्त्रीगमन, वैश्यालय और हिंसा, कसाई खाना, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। इन 4 स्थानों में निवास करने की मैं तुझे छूट देता हूं। यदि व्यक्ति अपना भला चाहे तो इन चारों से दूर रहना चाहिए। कलयुग ने राजा का बहुत धन्यवाद किया और बोला, है राजन, आपने 4 स्थान अपनी मर्जी से दिए हैं। एक स्थान में भी आपसे मांगता हूं, आप देने की कृपा करें। कृपा करके मुझे स्वर्ण, सोने में भी स्थान दे दे। तब परीक्षित जी महाराज ने उसे सोने में भी स्थान दे दिया। गुरुदेव बताते हैं कि सोने का मतलब ये नहीं जो आप सोना पहनते हो उसमें कलयुग है, क्योंकि भगवान कृष्णा ने खुद बोला है, धातुओं में स्वर्ण मेरा स्वरूप है। कहने का मतलब यह है जो भी पैसा अनीति से, गलत तरीके से, हिंसा से आए और उससे सोना लिया जाए, उसमें कलयुग का वास है। कलयुग को वचन देकर जब राजा परीक्षित अपने महल में लौटे तो अचानक अपने कोषागार में चले गए, जहां एक संदूक देखकर ठिठक गए। संदूक खोला तो उसमें चमचमाता हुआ सोने का मुकुट देखा। इतना सुंदर मुकुट देखकर राजा की आंखें चुंधिया गई और उस मुकुट को सिर पर धारण किया। मुकुट राजा परीक्षित ने अपने सिर पर धारण किया। वो मुकुट पांडव जरासंध को मार कर लाए थे और कोषागार में जमा कर दिया। किसी भी पांडव ने उसे धारण नहीं किया। कलयुग के प्रभाव से ही राजा परीक्षित ने मुकुट सिर पर धारण किया, क्योंकि सोने में कलयुग को स्थान दे दिया। इस कारण राजा परीक्षित की बुद्धि फिर गई और आज ये 45 वर्ष के हुए तो इनका मन शिकार करने के लिए कहता है। परीक्षित जी महाराज ने अपने धनुष बाण उठे और वन में शिकार करने के लिए चल दिए। आज तक इन्होंने कभी भी आखेट, शिकार का नहीं सोचा, पर आज मन हुआ है। वन में शिकार करते करते बहुत आगे निकल गए। इनका सैनिक समुदाय काफी पीछे रह गया। काफी आगे जाने के बाद इन्हें प्यास लगी है। थोड़ी दूर पर इन्हें एक कुटिया दिखाई दी, जिसमें एक संत शमीक ऋषि जी आंखें बंद करके भगवान का ध्यान कर रहा था। इसने सोचा कि ये संत ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है। इसने संत से पानी मांगा, लेकिन संत की समाधि सच्ची थी। जब संत ने इसे पानी नहीं दिया तो इसे गुस्सा आया। वहां एक मारा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। वो सर्प उठाया और संत के गले में डाल दिया। इस तरह इन्होंने संत का अपमान किया और अपने महल में चले आए। शमीक ऋषि तो ध्यान में लीन थे। उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया है। लेकिन उनके पुत्र रिंगी ऋषि को जब इस बात का पता चला तो उन्हें राजा परीक्षित पर बहुत क्रोध आया। रिंगी ऋषि ने सोचा कि यदि ये राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ब्राह्मणों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार विचार करके उस ऋषि कुमार ने कमंडल से अपनी अंजुलि में जल लेकर तथा उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को ये श्राप दे दिया कि जा, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। डारी नाग ऋषि कंठ में, नृप ने कीन हो पाप, होनहार होकर हो तो रिंगी दीन हो शाप। जब शमीक ऋषि समाधि से उठे तो उनके पुत्र श्रृंगी ने सभी बातें अपने पिता को बताई। ऋषि बोले कि बेटा, तूने ये अच्छा नहीं किया। वो एक राजा है और राजा में रजोगुण आ सकता है, पर तू एक संत का बेटा है। तेरे अंदर क्रोध क्यों आया जो तूने श्राप दे दिया? कलयुग के प्रभाव के कारण उस राजा को क्रोध आ गया और उसने सर्प डाल दिया। राजा ने जानबूझकर नहीं किया है। संत बोले, बेटा, अब तो श्राप वापस हो नहीं सकता। तुम राजा के पास जाओ और इस बात की खबर दो कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि शमीक को अपने पुत्र के इस अपराध के कारण अत्यंत पश्चाताप होने लगा। जब परीक्षित महाराज अपने महल में पहुंचे और वो सोने का मुकुट उतारा तो कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया। अब परीक्षित जी महाराज सोच रहे हैं, ये मैंने क्या कर दिया? एक संत के, ब्राह्मण के
ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। मैंने तो महापाप कर दिया। बहुत दुखी हो रहे हैं। उसी समय ऋषि शमीक का भेजा हुआ एक गौरमुख नाम के शिष्य ने आकर उन्हें बताया कि ऋषि कुमार ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प आपको डस लेगा। राजा परीक्षित ने शिष्य को प्रसन्नतापूर्वक आसन दिया और बोले, ऋषि कुमार ने श्राप देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरी भी यही इच्छा है कि मुझ जैसे पापी को मेरे पाप के लिए दंड मिलना ही चाहिए। आप ऋषि कुमार को मेरा ये संदेश पहुंचा दीजिए कि मैं उनकी इस कृपा के लिए उनका अत्यंत आभारी हूं। उस शिष्य का यथोचित सम्मान करके और क्षमायाचना करके राजा परीक्षित ने विदा किया। अब परीक्षित जी महाराज ने तुरंत अपने पुत्रों जन्मेजय आदि को बुलाया और राजकाज का भार उनको सौंप दिया और खुद सब कुछ छोड़कर केवल एक लंगोटी में निकल गए हैं और संकल्प ले लिया कि अब ये जीवन भगवान की भक्ति में ही बीतेगा। अब तक मैंने भगवान को याद नहीं किया, लेकिन अब और इस संसार में नहीं रहना है। वैराग्य हो गया। परीक्षित जी महाराज गंगा नदी के तट पर पहुंचे हैं, जहां पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्टनेमि, शारदवान, पाराशर, अंगिरा, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र, इंद्रमद, उतथ्य, मेधातिथि, देवल, मैत्रेय, पिपलाद, गौतम, भारद्वाज, औरव, कंडव, अगस्त्य, नारद, वेदव्यास आदि ऋषि, महर्षि और देवर्षि अपने अपने शिष्यों के साथ पहले से ही बैठे हैं। राजा परीक्षित ने उन सभी का यथोचित समयानुकूल सत्कार करके उन्हें आसन दिया, उनके चरणों की वंदना की और कहा, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैस देवता तुल्य ऋषियों के दर्शन प्राप्त हुए। मैंने सत्ता के मद में चूर होकर परम तेजस्वी ब्राह्मण के प्रति अपराध किया है, फिर भी आप लोगों ने मुझे दर्शन देने के लिए यहां तक आने का कष्ट किया। ये आप लोगों की महानता है। मेरी इच्छा है कि मैं अपने जीवन के शेष 7 दिनों का सदुपयोग ज्ञान प्राप्ति और भगवत भक्ति में करूं। अतः अब सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग वो सुगम मार्ग बताइए जिस पर चलकर मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। परीक्षित जी महाराज पूछते हैं, जिसकी मृत्यु निकट है ऐसे जीव को क्या करना चाहिए? उसी समय वहां पर व्यास ऋषि के पुत्र जन्म मृत्यु से रहित परम ज्ञानी श्री शुकदेव जी पधारे। समस्त ऋषियों सहित राजा परीक्षित उनके सम्मान में उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद अर्घ्य, पाद्य तथा माला आदि से सूर्य के समान प्रकाशमान श्री शुकदेव जी की पूजा की और बैठने के लिए उच्चासन प्रदान किया। उनके बैठने के बाद अन्य ऋषि भी अपने अपने आसन पर बैठ गए। सभी के आसन ग्रहण करने के पश्चात राजा परीक्षित ने मधुर वाणी में कहा, हे ब्रह्मरूप योगेश्वर, हे महाभाग, भगवान नारायण के सम्मुख आने से जिस प्रकार दैत्य भाग जाते हैं, उसी प्रकार आपके पधारने से महान पाप भी अविलंब भाग खड़े होते हैं। आप जैसे योगेश्वर के दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, पर आपने स्वयं मेरी मृत्यु के समय पधार कर मुझ पापी को दर्शन देकर मुझे मेरे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दिया है। आप योगियों के भी गुरु हैं। आपने परम सिद्धि प्राप्त की है। आप कृपा करके ये बताइए कि मरणासन प्राणी के लिए क्या कर्तव्य है? उसे किस कथा का श्रवण, किस देवता का जप, अनुष्ठान, स्मरण तथा भजन करना चाहिए और किन किन बातों का त्याग कर देना चाहिए? गुरुदेव कहते हैं कि ये प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं है, प्रत्येक जीव का है, क्योंकि हम सब मृत्यु के निकट हैं। हमारी मृत्यु कभी ही हो सकती है। राजा को तो 7 दिन का समय भी मिल गया, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि हम किस दिन मरेंगे। तो जवाब में गुरुदेव कहते हैं, जीवन के 7 ही दिन है भैया, सोमवार से लेकर रविवार तक, और इन्हीं 7 दिनों में एक दिन हमारा दिन भी निश्चित है। इसलिए प्रत्येक दिन भगवान का स्मरण, कीर्तन और भजन करो। इस प्रकार शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का रस पान करवाया है और इन्हें मुक्ति मिली है, भगवान का लोक मिला है।